नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल नामदेव आप सभी के लिए लेके आया हूँ एक बहुत शानदार बैच। इसमें हम देखेंगे हमारे सीजीएल 2021 के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जैसा कि आप जानते हो कि सीजीएल ने अपनी नोटिफिकेशन 17 सितंबर 2022 को रिलीज कर दी थी और उसमें आपको एक बहुत बड़ा चेंजेस देखने को मिला कि 2022 में जो टीयर 2 होगा उसमें जो मैथ और इंग्लिश से आता था वो पूरा का पूरा कंप्लीट सेक्शन चेंज हो चुका है और अब आपको एक डिफरेंट थिंग्स मतलब एक डिफरेंट पैटर्न देखने को मिलेगा। अगर आप इस पर कंप्लीट वीडियो देखने चाहते हैं तो अभी हमारे इस आइकन पर क्लिक कीजिए, आई बटन आ रहा है उस पर क्लिक कीजिए, या फिर हमारी इस चैनल में आप जाके लिस्ट में आपको मिल जाएगा सीजीएल एग्जाम पैटर्न चेंज किया हुआ है। उस सभी चेंजेस को आप देख सकते हैं और आपको देखने को मिलेगा बहुत शानदार एक इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि इस बैच में हम आपको करवाएंगे सीजीएल प्री के 2021 की जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। जैसे एक शिफ्ट हुआ, जैसे 11 अप्रैल 2022 शिफ्ट 1 होती है जिसमें हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथ्स के 25 क्वेश्चन। और मेरा मानना ये सभी का मानना ये है कि अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आप सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ कर लेते हो तो इस बात की मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आप आने वाले एग्जाम में बहुत बेहतर परफॉर्म करोगे। और जो 80 टू 90% क्वेश्चन है वो ज़्यादातर आपको रिपीट मिलेंगे। रिपीट का मतलब ये है कि आपको कॉन्सेप्ट रिपीट होने को मिलेगा कि डिजिट तो हम कभी एसएससी सेम रिपीट नहीं करती कभी भी, केवल आपको कॉन्सेप्ट का रिपीटिशन मिल सकता है। तो बस मैं आपके लिए लेके आऊँ 25 बेस्ट 25 क्वेश्चन का कलेक्शन, सारे प्रीवियस क्वेश्चन कवर होने वाले हैं। तो ये हमारा पहला है अभी तो, ठीक है। ये क्या चल रहा है, हमारा पहला शिफ्ट का चल रहा है, पहली शिफ्ट के लिए पढ़ रहे हैं हम 11 अप्रैल 2022 की शिफ्ट के लिए। तो आगे अभी भी आप हमारे साथ आगे बने रहिए क्योंकि आपको आगे सभी की सभी 21 सेट का सॉल्यूशन विद बेस्ट मेथड मिलेगा। और मेथड सीखना कभी काफ़ी नहीं है, सीखना जरूरी है कि वो कॉन्सेप्ट कि अगर आपको मैं एक क्वेश्चन करा दूं तो सेम टाइप का क्वेश्चन अगर आपको अगला मिल जाता है तो आप में इतनी सामर्थ्य होना चाहिए या इतनी दम होना चाहिए कि आप उस क्वेश्चन को भी सेम टाइम में कर सको, बिल्कुल जल्दी से जल्दी। मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा और क्वेश्चन को करने का एक बेस्ट तरीका भी समझाऊंगा। बने रहिए हमारे साथ। देखिए, बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर 2 3 a 6 8 b विच इज डिविजिबल बाय 3 बट नॉट 9। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले तो एक कॉन्सेप्ट जो नॉर्मली रहता है क्या कि 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक नॉर्मल चीज बताता हूँ। 3 की डिविजिबिलिटी ये है कि अगर डिजिट सम, क्या बोलते हैं, अगर डिजिट सम, इफ डिजिट सम इज डिविजिबल बाय 3 तो वो नंबर है, जो नंबर दिया है वो भी 3 से डिविजिबल होगा। समझिए, अगर डिजिट सम, मैंने सभी को डिजिट को ऐड किया और वो नंबर 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब कि वो कंप्लीट नंबर भी 3 से डिविजिबल है। सेम 9 के साथ होता है। मतलब अगर 9 का डिजिट सम 9 से डिविजिबल है, किसी नंबर का डिजिट सम 9 से डिविजिबल है, इसका मतलब वो नंबर 9 से डिविजिबल है। ठीक है, इसमें देखते हैं। सबसे पहले देखिए, बेस्ट कॉन्सेप्ट बताऊंगा। 2 3 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20। ठीक है, 2 और 3 5 होगा, 5 और 6 11, 11 और 19 होगा। 19 मतलब कि 1, 19 आया। 19 में 9 तो कैंसिल हो जाएगा, केवल 1 अकेला बचता है। मतलब कि 1 बचा मेरा और a प्लस b बचा। ठीक है, a प्लस b बचा। अब मुझे देखना है कि देखिए 3 से तो डिवाइड हो लेकिन कभी 9 से डिवाइड नहीं होना चाहिए। तो मैं आपको बताऊं कि देखिए, जैसे देखिए इसमें a और b कितना है, a यहाँ है और b यहाँ है। तो सबसे मैं ये देखो, यहाँ क्या है, ये 8 और ये 9, 8 और 9 कितना होता है, 17। 17 मतलब 8। देखिए, अगर a प्लस बी 8 है, 8 है, a प्लस बी 8, तो 1 प्लस 8 कितना हो जाएगा, डिजिट सम 9। अगर 9 हुआ तो ये 9 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब कि ऑप्शन ये आंसर हमारा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो मैंने बता दिया कि पहला ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता मेरा। अब मैं बढ़ता हूँ सेकंड की तरफ। सेकंड में देखिए आप कितना है, 9 और 5। देखिए 9 तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि आप जानते हो कि डिजिट सम में 9 को कैंसिल कर दिया जाता है। कभी भी डिजिट सम में हम 9 को काउंट नहीं करते हैं। तो केवल एक नंबर बचता है मेरा 5 नंबर बचता है। तो मैंने a प्लस बी की जगह 5 लिखा। तो मैंने सीखा कि 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 6। अब आप बताइए कि 6, देखिए 6 9 से डिविजिबल नहीं होता, लेकिन 6 डिविजिबल होता है 3 से। और सेम हमसे पूछा गया है कि ऐसा नंबर बताइए जो 3 से डिविजिबल हो बट नॉट 9, 9 से ना हो। तो हमारा बी ऑप्शन इज राइट आंसर। बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया आपको।
और क्वेश्चन भी समझ में आ गया, दोनों चीज़ समझना जरूरी। देखिए इसमें लिखा है सबसे पहले अगर ब्रैकेट, यहाँ भी आपको बता देता हूँ सेम कि इसमें यहाँ कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है, बॉड मास का। यह कॉन्सेप्ट जो यूज होता है वो होता है हमारा बॉड मास का कॉन्सेप्ट। ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मतलब कि सबसे पहले में ब्रैकेट इसमें नहीं है, ऑफ भी नहीं है, डिवीजन से स्टार्ट करते हैं। डिवीजन ये रहा 372 अपॉन में 56 लिखा मैंने, और इनटू में 7 लिखा, माइनस का 5 प्लस का 2 लिखा हुआ है, तो इसे मैं माइनस का 3 कर देता हूँ। देखिए 7 से 8 काटा, 8 आया, मैंने 8 से काटा, ये 8 4 जा 32, 5 बचा 52 आया, 56 8 छंग 48, 48 आया, 48 और 4 अपॉन में 8 माइनस का 3। देखिए 46 है, प्लस का 4 अपॉन में 8 है, 4 अपॉन 8 मतलब कि 1 अपॉन 2, तो 1 अपॉन 2 ऐसा रहेगा। 46 में 3 गया तो 43 बचा, और 4 अपॉन 2 को मैंने 4 अपॉन 8 को मैं 1 अपॉन 2 लिखा। ये देखिए 43:1 अपॉन में 2, ये हमारा राइट आंसर। देखिए सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, मैथ में जो बेसिक एलिमेंट्री कैलकुलेशन रहती है हमारी, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, सेम उसी पर बेस्ड हमारा ये क्वेश्चन था। वेरी इजी था, कॉन्सेप्ट भी बता दिए, इस कॉन्सेप्ट को यूज किया है। देखिए नेक्स्ट थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये नंबर सिस्टम से बिलोंग करता है ये क्वेश्चन। एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 56 टाइम्स देयर एचसीएफ with the sum of their HCF and LCM belongs being 17 10, if one of two numbers is 240 then what is the other number। देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, इसमें जो मेन चीज फॉर्म रहता है वो क्या रहता है, कभी भी दो नंबर दो, मान लीजिए मेरे पास दो नंबर गिवन है, ठीक है, दो नंबर, मान ली फर्स्ट नंबर ये रहा और ये मेरे पास सेकंड नंबर। अगर मैं फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का मल्टीप्लाई कर दूं तो देखिए मुझे क्या मिलेगा, LCM मल्टीप्लाई HCF। ये मेरा एक कॉन्सेप्ट क्या कि दो नंबर का मल्टीप्लाई इक्वल होता है LCM और HCF के मल्टीप्लाई का। ये मेरा कॉन्सेप्ट रहा जो इस क्वेश्चन में यूज होने वाला। अब आप देखिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है मुझसे। देखिए LCM इज 56 टाइम्स ऑफ HCF, LCM है ना 56 टाइम है किसका, HCF का। ये मेरी पहली इंफॉर्मेशन जो एग्जामिनर ने मुझे दे रखी है। दूसरी इंफॉर्मेशन की तरफ पढ़ते हैं कि उनके HCF और LCM का योग 17 है, 1710, 17 और 10 है। H प्लस L इज इक्वल टू 17 और 10 दे रखा है, ठीक है, दोनों का सम दे रखा है। अब थर्ड इंफॉर्मेशन कि दो संख्याओं में से एक 140 है, मतलब कि जो फर्स्ट नंबर दे रखा है वो 240 है। अब आप बताइए कि सेकंड मुझे क्या फाइंड करना है इसमें से, फर्स्ट दिया रखा सेकंड नंबर। देखिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ देखिए कि L अपॉन में H लिखूं मैं तो कितना आएगा 56 अपॉन में 1। देखिए L की वैल्यू 57, 56 और H की वैल्यू 1, ठीक है, 56 रेशो 1 हो गया, L H 56 और 1 दोनों को ऐड कीजिए। देखिए दोनों का ऐड ये दे रखा है, तो मतलब अगर 57 की वैल्यू मेरे पास दे रखी है 1710, इससे डिवाइड करूं मैं तो 30 आएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 30 का मल्टीप्लाई कर दी, क्योंकि एक की वैल्यू 30, एक की वैल्यू 30 तो 56 की वैल्यू 30 और एक की वैल्यू 30, मतलब मुझे पता चल गया कि LCM मेरा 56 इंटू 30 है और HCF मेरा 1 इंटू 30 है। समझिए, देखिए अब देखिए फर्स्ट नंबर दिया है, सेकंड नंबर फाइंड करना है, LCM दे रखा है, HCF दे रखा है, तो आप भी इसे कर सकते हो। देखिए फर्स्ट नंबर कितना दे रखा है 240, मुझे फाइंड करना है अपना सेकंड नंबर, और इक्वल में क्या लिखूंगा मैं, इक्वल में मुझे क्या लिखना पड़ेगा, इक्वल में लिखता हूं मैं मेरा 56 इंटू 30, ये है मेरा LCM और 30 ये है मेरा HCF। देखिए यहाँ से सबसे पहले देखिए 0 से मैंने 0 कैंसिल किया और ये किया 3 से ये किया 3 8 जा 24, 8 से किया 8 7 जा 56 और 7 3 जा 21। कहाँ गया आंसर, गिरा 210, राइट आंसर है, ठीक, 3 डिजिट का आंसर है 210, ये हमारा आंसर आ जाता है। समझ रहे होगे आप, धीरे धीरे आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी कि देखिए क्वेश्चन कुछ नहीं है इसमें, बिल्कुल इजी है, बस आपको सारे के सारे प्रीवियस ईयर विद बेस्ट मेथड विद बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ करना है, तभी जाकर आप अपने फाइनल एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर कर सकते हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ 4 नंबर का।
A sold a mobile phone to B at a gain of 25% and B sold it to C paid rupees 5625 for its house match. Did A pay rupees for the phone? देखिए ए था, मान लीजिए ए ने फोन के लिए कितना भुगतान किया, मैं आपको बताता हूँ। ए था, कुछ भी एक पर्सन था, ए ने किया बी को 25% पर बेचा। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, ठीक है। 1/4, देखिए 4 रुपए की मैंने कोई चीज खरीदी, कोई भी आइटम है मैंने 4 रुपए में परचेस किया और 4 + 1 5 में मैंने उसे सोल्ड कर दिया, सेल कर दी, देखिए तो 4/5 हो गया, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ए में 5/4 का मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिल गया बी ने कितने में खरीदा। देखिए अब बी क्या करता है, मेरे पास मान लो मैं बी हूँ, तो मैंने क्या किया 10% की लॉस पर किसी को बेच दिया। 10% मतलब माइनस का 1/10% की फ्रैक्शन वैल्यू थी 1/10। मतलब अगर मैंने 10 में खरीदा तो 10 - 1 9 में बेच दिया। मतलब अगर मैंने कोई चीज 10 में खरीदी है 9 में बेच दी तो मुझे कितना मिला, कितना दे रखा है इसमें, इन फोन को कितना दे रखा था 5625 5625, ये देखिए ये दे रखा है। देखिए आपको एक चीज बताता हूं मैं इसमें कि देखिए 625 दिख रहा है। देखिए अगर फर्स्ट डिजिट कट रहा है ना, फर्स्ट डिजिट कट रहा है 5 से, इसका मतलब 5 कट रहा है। लास्ट के 2 डिजिट कट रहा है मतलब 25 से डिवाइड है। लास्ट के 3 डिजिट कट रहा है मतलब ये 625 से डिवाइड है ये नंबर। मतलब इसमें 5 5 3 बार है, 125 डिवाइड है। देखिए 5 3 बार है इसमें, देखिए 1 2 3 बार है, ठीक है। और एक बार 5 से मान लो ये मैंने काट दिया, बाई चांस मैंने ये काट देता हूं वैसे, तो देखिए 1 0 ये रही, 1 0 आएगा आंसर में, ठीक है। और ये 4 है और ये 2 5 है, ये क्या है 2 5 है, 2 5 है, 2 5 दे रखे हैं और 4 दे रखा है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक 5 और एक 2 का जोड़ा बनाता है 10, और एक 5 और एक 2 का जोड़ा बनाता है 10। देखिए 2 5 है और 2 4 है, 2 2 2 है, मतलब 3 0 एंड में आएगा। तो केवल एक ऑप्शन है मेरा ए 500। देखिए इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है नंबर ऑफ जीरोस, मतलब किसी आंसर के एंड में कितने जीरो हैं, इससे आप आंसर का अंदाजा लगा सकते हैं। अगर आप कौन सा सॉल्यूशन भी करोगी तो भी आपको सेम आंसर मिलेगा। आपको एक चीज़ बता देता हूँ मैं, क्या कि ज़रूरी नहीं है आप परफेक्ट कैलकुलेशन के द्वारा आंसर पर पहुंचे। जो मेथड आपको बेस्ट लगती है आंसर तक जाने पर, आप उस मेथड का यूज़ कर सकते हो। देखिए विभिन्न स्कूलों के कुछ विद्यार्थी थे, ओलंपियाड परीक्षा में शामिल हुए। 20% लड़के 15 उत्तीर्ण गए। परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले लड़कों की संख्या परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली लड़कियों से 70 अधिक थी। कुल 90 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें बोला कुछ स्कूल में कुछ लड़के थे, कुछ लड़कियां थी, ठीक है। बताता हूँ, मान लो कि बी बॉयज थे, जी गर्ल्स थी, ठीक है। बी बॉयज थे और जी गर्ल्स थी। देखिए 25% बॉयज फेल हो गए, बेचारे 20% बॉयज फेल हो जाते हैं, ठीक है। और प्लस 15 गर्ल्स फेल हो जाती हैं, 15 गर्ल्स फेल हो जाती हैं। तो मेरे पास आंसर कितना आता है, देखो टोटल नंबर दे रखा है इसने, कुल 90 स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं, ये दे रखा है 90, ठीक है। अब देखिए 90 दे रखा है। और सेम एक और क्वेश्चन बनेगी। अब देखिए आप यहाँ से हम खेल खेलना स्टार्ट करते हैं, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं खेल खेलना। देखिए कि मैंने बॉयज को ब्रेक किया 5% बॉयज प्लस 15% ऑफ बॉयज प्लस गर्ल। ये लाइन आपको समझ में आई किया नहीं आई, कमेंट में करके बताना कि ये लाइन आपको समझ में आई या नहीं आई। देखिए 15% जो बॉय प्लस गर्ल, देखिए इसे मैंने पहले ब्रेक किया 5 + 15 में, और 50 इधर से कॉमन लिए तो गर्ल्स प्लस बॉयज एक ब्रैकेट में आ गया। आशा करता हूँ ये लाइन आपको समझ आई होगी। अब देखिए कुछ देर के लिए मैं इस वैल्यू को करता हूँ नेगलेक्ट, ठीक है। कुछ देर के लिए वैल्यू करता हूँ मैं नेगलेक्ट। तो आप मानिए कि बॉय प्लस गर्ल पूछा, इसमें विद्यार्थियों की संख्या पूछा, टोटल बॉयज प्लस गर्ल पूछ रहा है। अगर मैं 15% ऑफ बॉय प्लस गर्ल्स 90 मानूं, देखिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 15% की वैल्यू 90 है,
देखिए 15% की वैल्यू 90, तो 100% कितनी होगी? 15 से काटिए से 15 45 15 छक्के 90, ये आ गई 1 की वैल्यू। ठीक है, 30 आया, 30 600, 1% की वैल्यू 6, 100% की वैल्यू मतलब बी प्लस जी। टोटल मेरे पास 600 होंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉय प्लस गर्ल। ठीक है, अगर कोई भी आंसर 600 से ज़्यादा बनता है तो आप उसे देखते से हटा दोगे। देखिए ये क्वेश्चन बने, बिल्कुल आपको बेसिक से भी बताऊंगा, ये क्वेश्चन बने। ठीक है, एक क्वेश्चन बने, ये से आप सॉल्व कर सकते हो। एलिमिनेशन मेथड, जो मेथड आपको आती है उस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। मैं तरीका बता रहा हूँ आपको, क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व कैसे करना है। देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, बॉय प्लस गर्ल आ गया मेरे पास। मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉय प्लस गर्ल्स कैन बी 6,000 हो सकता है। अब देखिए, अब मैं पढ़ता हूँ मेरे मिनिमम नंबर्स के लिए। मिनिमम नंबर के देखिए, देखिए ये क्या कह रहा है कि लड़कियों से परीक्षा उत्तीर्ण होने वाले लड़कों की संख्या, परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली लड़कियों से 70 अधिक है। देखिए बॉयज इक्वल टू गर्ल्स प्लस 70 ये दे रहा है। ठीक है, बॉयज कितने फेल हुए, इक्वल लगाइए। अब देखिए गर्ल्स इधर जाएंगी तो माइनस में हो जाएगा, डेफिनेटली माइनस में हो जाएगा। तो देखिए इधर आएगा गर्ल्स तो माइनस में हो जाएगा। बॉयज कितने हैं, 80% बॉयज फेल हो गए थे, 80% बॉयज फेल हो गए थे, माइनस 75, नहीं सॉरी 85 गर्ल्स फेल हुई थी, 75% गर्ल्स फेल हुई थी, मतलब टोटल कितना बना 70, ये था 70। अब आप देखिए, अब इसे सी में फिर से कोशिश करूंगा इसे ब्रेक करने की। इसे कैसे ब्रेक किया जा सकता है, बी माइनस जी, इसे क्या करते हैं, ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है मेरा 70, 80% बॉयज दे रखा है मेरा ये। देखिए आप, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, 80% ये आ गया, सही है ना, 80, हाँ ठीक है। अब आप देखिए, इसमें 85% को ब्रेक कर लेता हूँ मैं। 80% ऑफ बॉयज माइनस 80% ऑफ गर्ल्स माइनस 5% ऑफ गर्ल्स। देखिए माइनस का 80% ऑफ गर्ल्स है, माइनस का 5% ऑफ गर्ल है, इक्वल में 70 है, इक्वल में 70 है। ठीक है, अब मैं 80% कॉमन ले लेता हूँ, 80% में कॉमन ले लेता हूँ किसमें से, बॉयज माइनस गर्ल्स से, और माइनस का 5% ऑफ गर्ल कर लेता हूँ, ये भी 70 आया। ठीक है, 80% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 70, 450 आएगा 8 से। एक सेकेंड रुकिए, इसमें क्वेश्चन एरर है, 1 मिनट आपको बताता हूँ मैं सेम फिर से सॉल्व करके। इसमें 85 दे रखा है, तो मैं क्या करता हूँ, 70 से 7 से 450 जाना है। इसमें 1 मिनट रुकना, क्वेश्चन एरर है कुछ, 85। ठीक है, बेसिक से सॉल्व करके दिखाता हूँ मैं आपको इसको, बेसिक से सॉल्व करके देखते हैं हम इस क्वेश्चन को। देखिए बेसिक से कैसे होगा ये, 85% ऑफ गर्ल्स बॉयज दे रखा है। देखिए एक बार कंफर्म करते हैं कि लाइन सही लिखी है कि लड़कों की संख्या, लड़कों की परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाली लड़कियों से 70 अधिक है, लड़कियों से 70 अधिक है। ठीक है, ये सही लिखा है। देखिए इसमें अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, इस वाली इक्वेशन में मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, देखिए तो 20 इंटू 4 80 हो जाएगा, 80% ऑफ बॉयज। और इस वाली को इक्वेशन को माइनस कर देता हूँ, देखिए 4 इंटू 20 माइनस ये वाली इक्वेशन, तो 0 खत्म। अब देखिए 4 का इसमें करता हूँ तो 15 चौक 60% गर्ल, और इस वाली को माइनस करूंगा, देखिए 15 चौक 60, इस वाली में से इस वाली को माइनस करूंगा तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 60 प्लस 75 कितना हुआ, 135% ऑफ गर्ल इज इक्वल टू, देखिए फिर देखिए 4 नाम 36, 360, 360 आया, 4 नाम 360 में से मुझे कितना माइनस करना है, 70, कितना बचा, ये मेरा बचा 290,
290 आया, 100 लिखा मैंने अपॉन में, एक 9 2 9, 290 आया तो 45 145 आएगा। 1 मिनट रुकना ही, यहाँ पे फिर से 15 चौक 60, 4 7 11, मैंने कितना देखा 60 प्लस 75 कितना होता है, 6 6 12 और 1 13, 135 सही लिखा है यहाँ पे, और 90 ये भी सही दे रखा है। 90 स्टूडेंट फेल हो जाते हैं तो 49360, 4 नाम 36 ये भी सही लिखा है। 360 में से मैंने 70 माइनस किया तो कितना आएगा, 092 290 आएगा, मतलब 100 अपॉन में आया 145। ये कहीं ना कहीं इसमें मिस्टेक है, ये 140 आएगा, ये आंसर मेरा जो भी है ये 145 आएगा, तब ये जाके कटेगा 2 बार में, और 100 इधर आएगा, तब गर्ल्स आएंगी मेरी 200। ठीक है, जो भी हो मिस्टेक, कहीं 1 2 एरर रह गया है कहीं, या तो क्वेश्चन मिस्टेक है। मैं आपको ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 एक बार रीचेक करके दिखाऊंगा। एक बार क्वेश्चन नंबर 5 नेक्स्ट जो वीडियो आएगा हमारा, उसमें मैं आपको ये क्वेश्चन रीचेक करके दिखाऊंगा, कहीं इसमें 1 2 डिजिट मिस्टेक्स है। ठीक है, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वाले क्वेश्चन को करते हैं अभी के लिए। क्या एक वस्तु का मूल्य 400 रुपये, फेस्टिवल सेल के दौरान कंपनी 10% का डिस्काउंट देती है, इसके साथ में एक X% का छूट और दे देती है, तो मुझे 216 में चीज़ मिल जाती है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि 400 रुपये का कोई आइटम है, मॉल में गया मैं, उसमें लिखा है कि 400 रुपीज़ का ये आइटम है। ठीक है, उसमें मुझे 10% लेस किया। ठीक है, 10% लेस किया, फिर उसकी कुछ प्राइस हुई, उस पर X% दोबारा फिर से छूट दी, X%, फिर मुझे 216 में मिल जाता। मुझे ये बताना है कि कितने में मिला। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो मैं जो मुझे पता है वो देखता हूँ कि 400 पे 10 रुपये की छूट करता हूँ। 400 रुपये पर 10 रुपये की छूट की मैंने, 10% की, मतलब 1/10, 0 से 0 काटा, मतलब 40 रुपये की छूट हो गई, मतलब 360 रुपये में मुझे वो आइटम पड़ गया। कितने में पड़ा, 360 में, 360 रुपये में पड़ा, और फिर एक X% की छूट और कर दी, 360 में मुझे पड़ा, और 216 में मैंने खरीदा है। बताइए, एक छूट और दी है मैंने, छोटी सी एक छूट दे दी, वो देखना कौन सी। देखिए 36 से कम 36, 0 आया, 36 चक्कर 216। ठीक है, कितना कम हुआ है मैं जानता हूँ, 4 कम हुआ। कितने पर कम हुआ, 10 पर। 4 अपॉन में 10 इज इक्वल टू 40%, ये हमारा आंसर हो जाता है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, इसमें तो कुछ था ही नहीं। 4 अपॉन में 10 इज इक्वल टू 40% आंसर हो जाता है ये हमारा। ठीक, ये हो जाता है हमारा 40% आंसर। फ्रैक्शन वैल्यू के लिए आप जानते हो 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसे, 0 से 0 कैंसिल किया, क्योंकि आप जानते हो कि सबसे पहले क्या रहता है, मार्केट प्राइस रहती है। ठीक है, उस पर एक डिस्काउंट दिया जाता है, ये मिला, उसने बोला कि ये कोई डिस्काउंट दी थी कोई सा। देखिए ये वाला वैल्यू मुझे दे रखी थी, मैंने ये वाला दे रखा था, तो सबसे पहले मैं यहाँ पहुँच गया। यहाँ से यहाँ का मैंने रेशो बनाया, अपने मन से रेशो बनाया कि कितने से कितने का रेशो बना, और जो कमी हुई वो मैंने लिख दी कि इतना मेरा आंसर है, फाइनल आंसर मिल गया मुझे। देखिए, a certain sum is deposited for 4 years at a rate of 10% per annum on compound interest, compound annually. The difference between the interest at the end of 2 years at end of 4 years is 5082. Find the sum. चक्रवृद्धि होने वाली 10% ब्याज दर पर 4 वर्ष के लिए जमा की जाती, 2 वर्ष के अंत में और 4 वर्ष के अंत मिलने वाली ब्याज का ये है। देखिए क्या कह रहा है कि मैंने एक मनी ली और डिपॉजिट कर दी। ठीक है, एक मनी ली, डिपॉजिट कर दी, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। 2 साल के बाद मुझे कुछ मिला, सेम मुझे 4%, 4 साल के बाद कुछ मिला, उन दोनों का डिफरेंस दे रखा है, राशि बताना है। सबसे पहले तो मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास 100 रुपये थे। क्या कुछ नहीं दे रखा है एग्जाम में, तो मैंने माना कि 100 रुपये थे। मैं जानता हूँ कि 2 साल के लिए कंपाउंड करूंगा मैं 10% के लिए, 10 और 10 का 2 बार सक्सेसिव होता है, ऐसे कर लीजिए आप, 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणा 10 बटे 100, मतलब 21%। ठीक है, ये आ गया 21%, 4 साल बाद 10 10, क्योंकि आप जानते हो कि कंपाउंड इंटरेस्ट में सक्सेसिव लिया जाता है, अमाउंट ले रहा हूं मैं तो सक्सेसिव किया मैंने। अब 4 साल के लिए 2 से 4 जा रहा हूं, फिर से सक्सेसिव लूंगा, 21 प्लस 21, ये इस टाइप से आया। कितना आएगा, 46.41। मुझे डायरेक्ट याद है 10 की, 10%, 21%,
और 46.41%। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा आप बताइए। 6 में से के 5, 4, 2, 25.41% आया। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 5082। पूछ कितने की रहा है मेरे से, 100 रुपये की पूछ रहा है, सॉरी 100 की पूछ रहा है। ये हटाया मैंने, 4 जीरो आ गई, 2 जीरो हट गई, 2541 ये डायरेक्ट हटा के, एक लिखा है, ये 2 लिखा है, ये 41 लिखा है, ये 82 लिखा है, 2 बार में आया 2 और 4 जीरो, केवल एक ऑप्शन है। वेरी इजी क्वेश्चन, आसानी से कर सकते हो आप इसे भी। एक क्वेश्चन देखते हैं हमारा, देखते हैं ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मेरी इनकम इतनी थी, एक्सपेंस इतना था, ए और बी का एक्सपेंस इतना था और इतनी सेविंग थी। मैं सीधी बात मैं डायरेक्ट जानता हूँ कि अगर मैं इनकम में से क्या घटा दूँ, इनकम में से एक्सपेंस घटा दूँ तो मेरे पास सेविंग आ जाती है बस। देखिए इनकम कितनी थी, 11:13। चेंज कितना हुआ, दोनों में से -14 घटा, सेविंग माइनस की, फाइनल आंसर कितना आता है मेरा, फाइनल आंसर मेरा क्या है, इनकम वो सॉरी एक्सपेंस 9:11। ये मेथड क्या कहलाती है, ये मेथड सिखाई जाती है रेशो मैम को। अगर आप रेशो समझोगे तब आपको ये मेथड क्लियर होगी। इस टाइम में आपको इसका कोई ज़्यादा डीप एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता, बस ये कह सकता हूँ कि इस वाली मेथड को ऐसे किया जाता है कि इनकम माइनस मैंने सेविंग किया तो मुझे एक्सपेंस मिलेगा। ठीक है, इनकम लिखते हैं और फाइनल में मेरे पास एक्सपेंस आता है और सेविंग बीच में लिखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाता है यहाँ पर। ठीक है, देखिए इसका इसमें करेंगे और इसमें करेंगे तो दोनों का डिफरेंस लिया जाता है। ठीक है, 13 × 2 × 4000 दोनों का डिफरेंस लिया। देखिए आप 4000 का मल्टीप्लाई करोगे 11 में, 4000 का मल्टीप्लाई करो 13 में, तो मैं क्या करूँगा 4000 कॉमन ले लूँगा तो 13 - 11 2 हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया 2। और मुझे क्या चाहिए, 11 का इसमें करूँगा फिर मैं इसमें करूँगा तो सेम मेरे पास आएगा, क्या आएगा, इसमें करूँगा 11 4 और इसमें करूँगा वही सेम आएगा मेरे पास 11 4000 2 × 4000 2 यूनिटी आएगी मेरे पास, 2 × 4000 ही आया। ठीक है, ये देखिए क्या 4000 ही वैल्यू आएगी इसमें, 2 की वैल्यू 11 × 4000। सॉरी रुकिए एक सेकंड, इसमें आपको एक मिस्टेक हो जाती है, ये इधर लिखा जाएगा क्या, 11:13 था और ये 9:11 हो जाता है। चेंजेस क्या हुए इसमें, चेंजेस केवल एक हुए कि इसमें माइनस का 4000 किया गया और इसमें भी माइनस का 4000 किया गया। ये इसमें मेथड है, सॉरी ये वाली मेथड है इसमें। ये क्या है, इनकम का रेशो है और किसका मिल जाता है, एक्सपेंस का मिल जाता है जब हम सेविंग माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए 11 × 11 कितना आया 121 और 13 9 जा 171, 121 और 117, कितना डिफरेंस है इसमें, 3 और 1 4, 4 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है मुझे, 4 यूनिट की वैल्यू निकलेगी ऐसे। इसमें मल्टीप्लाई कीजिए 4000 × 9 और 4000 × 11, 11 और 9 का डिफरेंस कितना 2 × 4000, ये 4 की वैल्यू आ गई। मुझे वैल्यू चाहिए किसकी, 2 की। 2 की क्यों चाहिए, देखिए उसने पूछा है कि दोनों की इनकम में डिफरेंस कितना, मैं जानता हूँ 11 और 13 में डिफरेंस 2 का है, 2 यूनिट का डिफरेंस है, तो 2 की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए 4 की वैल्यू ये है, 2 की चाहिए मुझे, हाफ करना है, हाफ करने के लिए कुछ नहीं बस 2 हटा दूंगा, 4000, ये मेरा आंसर हो जाता है। ये मेरा राइट आंसर आ गया, सी वेरी इजी क्वेश्चन। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया था तो आप कमेंट कीजिए इस वीडियो में, डेफिनेटली मैं आपकी इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और उस वीडियो में मैं आपको केवल और केवल ये वाली मेथड समझाऊंगा कि ये वाली मेथड कैसे काम करती है। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट कीजिए आप हमें। देखिए पी और उनके 3 दोस्त का औसत भार ये था, यदि पी उनके 4 किलोग्राम अधिक हो जाता है, पी औसत भार से 4 किलोग्राम अधिक है, पी अपने 3 दोस्तों के औसत भार से 4 किलोग्राम अधिक है, तो पी का भार ज्ञात कीजिए, पी कितने किलो का। देखिए मुझे नहीं पता है,
पहला दोस्त, दूसरा दोस्त, तीसरा दोस्त और ये खुद भी। 55 है, ये 55 है, ये भी 55 का है और ये भी 55 का है, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, पी को पी लिख पे के पहले तो वो कह रहा है कि पी को हटाओ, भैया पी को हटाना है हमें। तो ठीक है, पी 4 अधिक है इनके एवरेज से, किससे, एवरेज से। तो देखिए अब मैं पी को 4 अधिक करना चाहता हूँ, तो क्या किया जाए, पी को 4 अधिक करने के लिए सब में से एक एक लिया जाए। पी को अलग कर रहा हूँ मैं, पी को अलग कर रहा हूँ, तो पी क्या करेगा, सब में से एक एक लेके जाएगा। 53 कर गया इसे, 54 कर गया इसे, सॉरी, इसे भी 54 कर गया और इसे भी 54 कर गया। एवरेज कितना बचा, 54। इसका एक लेके चला गया, इसका एक, इसका एक, 3 लेके चला गया और ये हो गया 58। कितना हो गया पी कितना हो गया, 58। पी हो गया मेरा 58 और 54 एवरेज हो गया। मतलब जो इसमें कंडीशन दे रखी थी कि पी इज कितना है, कि पी का 4 किलो वजन जाता है एवरेज से, और ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। मतलब पी का वेट कितना था, 58 था। एक्चुअली में पी का वेट 58 था, ये आंसर हो गया। वेरी इजी। देखिए 10th क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको, ये भी बहुत आसान है, टाइम एंड वर्क का बिल्कुल इजी क्वेश्चन। देखिए एक काम को 16 दिन में कर सकता है, बी 12 दिन में कर सकता है। उन्होंने 4 दिन एक साथ काम किया और फिर ए चला गया, बी ने शेष काम अकेले किया। काम को पूरा समझ करने बी ने कुल कितने दिन काम किया, देखिए 16 और बी 12 दिन में कर सकता है। ये 16 लिखा मैंने, ये 12 लिखा, सॉरी ये 12, 48 एवरेज आया, वो आया एलसीएम। टोटल वर्क 16 3 48, 12 4 48, 3 और 4 एफिशिएंसी आ गई। देखिए उन्होंने 4 दिन एक साथ मिलकर काम किया, ए चला गया, ठीक है, ए चला गया। बी ने कुल कितने दिन काम किया ये पूछ रहा है, ठीक है। ए कितने दिन काम किया, 4 दिन किया। ए ने 3 चौक 12, 4 दिन का काम 12, 48 में से 12 माइनस करूंगा मैं, मुझे पता चलेगा 36। ये टोटल वर्क था। दिस टोटल वर्क इज डन बाय बी। बी ने ये पूरा काम किया, बेचारा अकेला लगा रहा, शुरू से स्टार्टिंग की और एंड तक चला। बी की एफिशिएंसी थी मेरी 4, 4 नाम 36। मुझे पता चल गया क्या, कि बी ने 9 दिन में पूरा काम किया। मतलब 9 पूरा नहीं किया, ए ने भी किया था 4 दिन, लेकिन बी ने 9 दिन काम किया, तब जाके काम पूरा हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में अगर ये भी, ये छोटी मेथड है, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि अगर आप सीजीएल प्री की तैयारी कर रहे हो, मेंस की देने की आप हिम्मत रखते हो, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये मेथड आती होगी पर टाइम एंड वर्क की प्रॉपर। अगर फिर भी नहीं आती तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, डिटेल में आपको समझाया जाएगा। देखिए ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन मानता हूँ मैं मेरी नज़र में, कि एक मोटर बोट है जिसकी शांत जल में चाल 20 किलोमीटर है। मैं आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ इसका क्या होता है। कि देखिए एक रहता है ऐसा पानी, ये क्या है, पानी, और इसमें रखी होती है एक बोट। ये क्या है, बोट। मान लो एक बोट की चाल है x चाल से चलती है, और एक बाय चाल से, बाय चाल से पानी बह रहा है और x चाल से बोट चल रही है, ठीक है। तो आप बताइए अगर मैं नाव को धारा की दिशा में लेके चलूंगा तो किस स्पीड से जाएगी। मैंने बोला कि x प्लस बाय से, क्यों, दोनों जुड़ेंगी। बोट x स्पीड से जा रही, धारा भी बाय स्पीड से जा रही, स्ट्रीम और बोट दोनों जा रही, तो x प्लस बाय हो जाएगा। लेकिन ऑपोजिट आऊँ, ऑपोजिट में क्या करेगा, जो x है ना उसमें से बाय माइनस हो जाएगा, क्योंकि दोनों ऑपोजिट जा रही हैं, ठीक है। बोट इधर जा रही है और स्ट्रीम इधर धकेल रही, मतलब x माइनस बाय। तो ये मुझे पता चल गया एक छोटा सा कॉन्सेप्ट कि x प्लस बाय धारा की दिशा में डाउन स्ट्रीम में, ये अप स्ट्रीम में, ठीक। ये डाउन स्ट्रीम हो गया, ये अप स्ट्रीम हो गया। अब आप देखिए, अब मोटर बोट हुज स्पीड से 20 किलोमीटर, ये किसकी मोटर बोट की स्पीड है। स्टिल वाटर टेक्स 30 मिनट्स मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन टू कवर द सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज इंक्रीज बाय 2 किलोमीटर। देखिए इफ, मुझे यहाँ तक आने के लिए सबसे पहले ये तो पता करना ही पड़ेगा क्या, कि स्ट्रीम की वो क्या है, स्पीड क्या है स्ट्रीम की। तो सबसे पहले क्या करूँगा मैं, देखिए धारा की विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर जाना, मैं धारा की दिशा में उतनी दूर जाने में लगेगा इस समय 30 ज़्यादा लगता है। देखिए धारा की विपरीत 24 किलोमीटर जाऊंगा मैं, ज़्यादा समय कब लगेगा, जब उल्टा आऊंगा, और उल्टे में क्या होता है, दोनों का माइनस होता है। मतलब 24, स्पीड क्या रखी 20 माइनस एक्स, इसमें से मैं माइनस करूंगा क्या। अब देखिए अब सेम डिस्टेंस 24 किलोमीटर में आऊंगा क्या, अप, सॉरी डाउन स्ट्रीम में, ये लिखा है ना इसमें
कवर द सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम गो 20, देखिए इसमें लगा टेक्स 30 मिनट्स मोर, 30 मिनट्स मोर लेता है अप स्ट्रीम में जाने पर। ठीक है, 20 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में, 24 किलोमीटर जाने में, धारा की दिशा में उतनी ही दूर जाने में, धारा की दिशा में उतनी ही दूर जाने में लिए गए समय से 30 किलोमीटर अधिक लेता है। ये आ गया अप स्ट्रीम 20 + x इक्वल टू 30 मिनट। 30 मिनट मतलब हाफ, इतना आपको समझाने जरूरी नहीं। 30 मिनट मतलब होता है हाफ आवर्स। ठीक है, क्योंकि 30/60 इक्वल टू 1/2। अब आप देखिए ये इक्वेशन बन गई, सॉल्व करोगे क्वाड्रेटिक बनेगी, आंसर आ जाएगा। एक इक्वेशन बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका हिट एंड ट्रायल। मैं जानता हूं कि हाफ आने की कंडीशन क्या क्या होती है। हाफ आने की कंडीशन क्या होती है, क्या या तो एक में से आधा कट जाए या 1.5 में से आधा कट जाए या 1.5 में से एक कट जाए तो भी आधा बचता है। देखते हैं, ऐसा करते हैं कि ये वाला कंडीशन अप्लाई करते हैं, क्योंकि एक लाने के लिए मुझे 24 चाहिए और 24 में आप बना नहीं सकते। देखिए x की वैल्यू क्या रखूं कि 24 हो जाए, x की वैल्यू क्या रखूं 24 हो जाए, ऐसी कोई वैल्यू नहीं है, नेगेटिव में जाएगी, -4 रख नहीं सकता। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसे 1 बना लेता हूँ जी, इस वाली को। तो इसको x का 4 रख देता हूँ मैं, x का मैंने रखा 4, तो 24 बनाया, इसमें गया तो 16 आया। 20 में से x4 जाएगा कितना, 16 बचेगा। 16 से 24 काटेंगे, 16 से 24 तो कितना आएगा 1, और रिमाइंडर 16 से 16 8/16 1/2 ये आ गया। 1/2 से बन गया 1/2। मुझे पता चल गया, मैंने जुगाड़ बना के या फिर दिमाग लगा के पता कर लिया कि x की वैल्यू 4 थी। मतलब मुझे पता चल गया कि जो स्ट्रीम बह रही थी वो 4 किलोमीटर पर हार की स्पीड से बह रही थी। अब मुझे पता चल गया, इस कचरे का कोई मतलब नहीं, मैं सबसे पहले हटाता हूँ इसे। आप नोट करते जाइए। हाँ, आप चिंता मत कीजिए, ये सारे नोट्स हैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर, इंटेलिजेंट रनिंग अकेडमी के नाम से हमारा एक टेलीग्राम चैनल है। आप वहाँ हमें कमेंट करके, मतलब वहाँ मिल ही जाएगी आपको ये पीडीएफ। इसके अलावा आप हमें डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी आपको ये पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए ये कहता है धारा की दिशा में 39 किलोमीटर, क्या धारा की दिशा में मतलब डाउन स्ट्रीम में 39 डाउन स्ट्रीम क्या होता है, डाउन स्ट्रीम क्या होता है 20 की से बोट जा रही है और 4 से स्ट्रीम जा रही है तो 24 आ गया। ठीक है, 24 आ जाता है प्लस, और क्या है 39 आ गया, और धारा की विपरीत दिशा में अप स्ट्रीम में कितना है 30, अप स्ट्रीम में कितना है 20 -4 16। सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा 30 किलोमीटर। सॉरी ये 30 लिखा हुआ है, ये काटता हूं मैं, 2 से 15, 2 से 8 आया। ठीक है, इसमें 3 से घटेगा, 3 से 8 आया और 3 से 13 आया। 8 का 8 प्लस 8 5/3 बचा। ठीक है, प्लस 8 का 8 आया प्लस 7/8 बचा। 2 से 8 आया, 2 से 15। ठीक है, देखिए 1 और 1 2 घंटे आएगा आंसर। ठीक है, 2 घंटे। 5/3 का मतलब आप जानते हो, 5/3 × 60 करोगे तो आपको पता चल जाएगा। 3 से काटेंगे 20 आएगा और 20 पंजे 100, 3 से 20 पंजे 100। 8 कम 8 बचा तो 5/8। सॉरी ये है, 1 मिनट रुकना, ये 5/8 था 1 मिनट, और ये 7/8 है, तो मैं 7 और 5 12/8 कर सकता हूँ इन्हें। ठीक है, 2 घंटे तो होंगे ही। देखिए ये 1 लिखा, ये 1 प्लस लिखा 2, ऐसा कैसा, और ये 5/8, ये 7/8, मतलब 5 और 7 12/8, 12/8। इसका मल्टीप्लाई किया मैंने 60 से, 60 का मल्टीप्लाई मुझे करना पड़ा ताकि मैं मिनट में जा सकूं। 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 2 से काटा 30 आएगा, 30 तिये 90, सॉरी 30 तिये 90, 2 घंटे 90 मिनट। आंसर कितना आया मेरा 2 घंटे 90 मिनट, मतलब 2 घंटे 90 मिनट, मतलब कि कितना आया 3 घंटे 30 मिनट। आंसर मेरा 60 और 30 90, 3 घंटे 1 मिनट में रखना, कितना आया
4 से काटा 4 3 12, 4 दूनी 8, 2 से काटा 3, 30 3 90, कितना आएगा 60, 60 हटा दूंगा तो इसमें आ जाएगा 3 घंटे हो जाएंगे 60 30 मिनट। इसमें ऑप्शन गलत दे रखा है, ये आएगा 3 घंटे 30 मिनट, कोई सा भी सही कर लीजिए आप। ये मान लेता हूँ मैं, ये 3 घंटे 30 मिनट मेरा आंसर हो जाता है। दिस इज माई राइट आंसर, ये मेरा हो जाता है राइट आंसर। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो कमेंट कीजिए, आपको सॉल्यूशन मैं बताऊंगा खुद। देखिए 12 दे रखा है, ये एलजेब्रा का सीधा साधा सिंपल क्वेश्चन है एलजेब्रा का। इसमें आप देखिए x + 6y ये दे रखा है, x/2 दे रखा है। 2 तरीके करने के, पहला हिट एंड ट्रायल और दूसरा मेथड, प्रॉपर मेथड। मैं हिट एंड ट्रायल के साथ जाना चाहूँगा क्योंकि मुझे दिख रहा है क्लियर कि 6 और 2 8 होते हैं। x की वैल्यू अगर मैं 2 ले लूँ और y की वैल्यू 1 ले लूँ मैं, तो दोनों का मल्टीप्लाई 1 है, दोनों का मल्टीप्लाई 2 आ रहा है, तो ये भी कंडीशन सही, ये सेटिस्फाई हो गया। 2 का क्यूब मैं जानता हूँ कितना होता है, 2 का क्यूब होता है 8 + 216, ऐसा कैसे ही आएगा 216 + 8 224 आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन, हिट एंड ट्रायल वाला था, केवल आपको दिमाग लगाना है, वैल्यू सोचना है बस, वैल्यू बाकी आप मेथड प्रॉपर कर ही सकते हो। देखिए x + y = -3 और ये दे रखा है। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इक्वेशन है मेरे पास एक और वेरिएबल मेरे पास कितने हैं, 2। देखिए एक इक्वेशन केवल एक वेरिएबल को झेल सकती है, एक वेरिएबल मेरे पास एक्स्ट्रा है, एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है मतलब कि उसे कुछ भी रख दो, क्वेश्चन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ भी मतलब मेरी नज़र में 0, तो y को मैं 0 रख देता हूँ। क्या रखता हूँ, y को 0, तो x आ जाएगा मेरे पास -3। y 0 रखा तो ये कैंसर, ये भी कैंसर, ये आया x की वैल्यू -3 का क्यूब किया तो -27 +9, ऐसा कैसा आया, ये +9 ऐसा कैसा आया, -27 +9 -18। वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपको फिर भी डाउट आता है कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हमारा 24 क्वेश्चन, ठीक है। ये मैंने थोड़ा डायग्राम एक रफली बना लिया है, एग्जाम में कोई गिवन नहीं दिया था, ठीक है। देखिए क्या है कि ए भी एक डायमीटर है, मुझे नहीं पता, ए भी एक डायमीटर है, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, ओ एक सेंटर है इसका, मान लीजिए ए एक ओ सेंटर दे रखा है मेरे पास, ओ बिंदु ए, इंग्लिश पढ़ लेता हूँ। अ टेंजेंट इज ड्रॉन एट अ पॉइंट ऑन द सर्कल सच एज दैट BC प्रोड्यूस मीट द टेंजेंट P, दैट BC P पे मिलती है और APC 60 है। फाइंड द मेजर ऑफ द माइनर आर्क AC। देखिए क्या देखा हिंदी में कि A पर एक स्पर्श रेखा खींची जाती है, ये मान ले A है और ये B है। इसमें लिखा है क्या कि BC प्रोड्यूस मीट द टेंजेंट एट P, ये टेंजेंट है, ये P पर मिल जाती है C, ये BC को प्रोड्यूस किया, P पर जाके मिल गई, और A दे रखा है, A भी डायमीटर दे रखा है। अब क्या कह रहा है कि माइनर आर्क AC बताइए, APC दे रखा है 60 डिग्री, APC ये कितना दे रखा है 60 डिग्री, ठीक है। APC 60 डिग्री दे रखा है। पूछ क्या रहा है मेरे से, लघुचाप AC। एक बार और कंफर्म कर लेते हैं, APC अगर मैं यहां बनाऊं इसे 60, ये 90 डिग्री बनेगा, 31 आएगा। इसे देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में। सबसे पहले तो डायग्राम को कंफर्म किया जाए कि ABC दिया गया है। देखते हैं क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन मिस्टेक है, यहाँ पर 60 नहीं, एक्चुअली में ये 62 डिग्री दे रखा है, ये थोड़ा टाइपिंग एरर हो गया, 62 डिग्री है। इसी टाइप से जो हमारा 5th क्वेश्चन हमने छोड़ा था सेम, उसमें भी टाइपिंग एरर था, इस वजह से उसका आंसर नहीं आ रहा था हमारा। तो ये देखिए 62 डिग्री दे रखा है ये। आप जानते हो कि एक क्या बोलते हैं, मैंने आपको बताया कॉन्सेप्ट, आपको पता हो शायद, कि जो रेडियस रहती है, क्या रहती है, रेडियस और टेंजेंट के बीच में कितने डिग्री का एंगल रहता है, 90 डिग्री का। कितने डिग्री का एंगल। माइनर आर्क का लेंथ पूछा है, माइनर आर्क बताइए कितना डिग्री का एंगल ड्रॉ करिएगी। यहाँ पर देखिए ये 90 है, ये 62 है, तो 90 में माइनस करेंगे, 90 है, ये 62 है, तो यह कितना होगा
28 डिग्री, ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, तो 10 6 तो 8, ये आ गया मेरा 28 डिग्री, ये हमारा राइट आंसर। केवल इसमें टाइपिंग मिस्टेक की वजह से थोड़ा क्वेश्चन लेंथी हो गया, नहीं वरना क्वेश्चन बिल्कुल एक एक लाइन के है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 15 क्वेश्चन। देखिए 15 क्वेश्चन की बुक क्या बोलता है हमारा, क्या 15 क्वेश्चन कहता है हमारा, ए बी सी इन अ ट्रायंगल ए बी सी पॉइंट पी क्यू आर टेकन ऑन ए बी बी सी सी ए। ये मैं सबसे पहले ड्रॉ करता हूँ, ए है, ये बी दे रखा है, ये सी दे रखा है, ए बी बी सी सी, ए बी और बी सी और सी कितना दे रखा है, एफ ए बी पी क्यू आर। नेक्स्ट लाइन में क्या कह रहा है वो, कि पी क्यू और पी क्यू, ये थोड़ा लाइन सही ड्रॉ नहीं हुई है, आप समझ जाना, क्या कि बी क्यू और पी क्यू इक्वल है, ये पता चल गया मुझे। ठीक है, और क्या कह रहा है, बी क्यू और क्यू सी और क्यू आर इक्वल है, क्यू सी और क्यू आर। देखिए ये क्यू सी हुआ और ये क्यू आर, ये दोनों इक्वल है। अब आप देखिए कि बी ए सी 75 डिग्री है, बी ए सी ये कितना दे रखा है, ये कितना दे रखा है मेरे पास 75 डिग्री। ठीक, मैं देखता हूं, क्या मैं मान लो इससे x कर लेता हूं, मैं इसे मैंने किया कि मान लो कि ये x है। ठीक है, तो मैं जानता हूं कि तीनों का सम 180 होगा। ठीक है, मतलब x प्लस 75 डिग्री प्लस एंगल c इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखिए 75 में इसमें से माइनस हुआ तो कितना बचा, 100, कितना बचेगा 105 डिग्री बचेगा, और ये x से तरह आएगा तो 105 माइनस एक्स। अब मुझे पता चल गया क्या, ये एंगल दे रखा है 105 माइनस का x। ठीक है, अब देखिए इसके सामने 105 माइनस एक्स, तो इसके सामने भी कितना होगा 105 माइनस एक्स, ये कितना होगा 105 माइनस का x। देखिए ये x है तो ये भी x होगा, मुझे ये वाला एंगल चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं, देखिए क्या है कि इन दोनों का ये एक्सटीरियर एंगल है, इन दोनों का ये, देखिए आप एक चीज बताता हूँ कि आप जानते हो कि एक ट्रायंगल कोई भी दे रखा हो, ये और ये दोनों का सम ये वाला रहता है, पता है, दो दो इंटीरियर एंगल का सम एक एक्सटीरियर एंगल रहता है। ठीक है, ये आपको पता चल गया कि 105 माइनस एक्स 105 माइनस एक्स इक्वल ये है। बहुत तरीकों से किया जा सकता है, एक अलग तरीका आपको बता रहा हूँ, 105 माइनस एक्स 105 माइनस एक्स और ये टोटल इनका सम है। ठीक है, अब आप देखिए कि अगर ये एक्स है, ये एक्स है, तो ये कितना होगा, ये कितना होगा, ये वाला आप बोलोगे कि ये 180 माइनस एक्स। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करो, 105 और 105 कितना होगा 210 माइनस 2x। मुझे ये वाला फाइंड करना, ये वाला। ठीक है, इस वाले में से मैंने ये वाला माइनस किया, ये कितना 180 माइनस 2x माइनस 180 माइनस का 2x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, 210 में से 180 गया तो 30 डिग्री, ये मेरा राइट आंसर हो जाता है। ये हो गया v इज इक्वल टू 30 डिग्री आंसर है मेरा। ओके, अगर आपको कोई भी एक्सटीरियर एंगल ये समझ में नहीं आया तो भी आप कमेंट कर सकते हो, डिफरेंट वीडियो आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी केवल इसी थोड़े थोड़े एंगल के ऊपर। अब आप देखिए समकोण त्रिभुज वाला क्वेश्चन करते हैं हम, कि एक समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई x-1 x+1 और x+3 है, त्रिभुज के कारण की लंबाई बताइए। सबसे पहले देखिए पहला है x-1, फिर है x+1 और फिर है x+3। देखिए कितना इंक्रीज हुआ, प्लस का 2, कितना इंक्रीज हुआ प्लस का 2, मतलब ये तीनों साइडें किसमें एपी में है, किसमें एपी में। मतलब अब मैं एक बात सीख गया कि ऐसा कोई तीन साइड मुझे पता करना है राइट एंगल ट्रायंगल की जो एपी में होती हूँ। मैं जानता हूँ कि केवल एपी में एक ही होती हैं, अभी तक मुझे पता है, यहाँ तक 3 4 5, एक का गैप है, 2 का मल्टीप्लाई कर तो 6 8 10 हो जाएगा, 2 का गैप प्लस 2 का गैप, ये सेटिस्फाई कर रहा है तो 6 8 10
सबसे बड़ी साइड क्या कहलाती है? हाइपोटेनस। बी मेरा राइट आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। देखिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं हम। एक समउत्तरभुज एबीसी है जो केंद्र ओ में वाले वृत्त में उत्कीर्ण किया गया है। लघु चाप बीसी। सबसे पहले मैं ये बना लेता हूँ कि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जो कि एक सर्कल में ड्रॉ किया गया है और इसका सेंटर मुझे दिया गया है ओ, इसका एक सेंटर है, ठीक है, ओ इसका एक सेंटर। अब देखिए क्या कहता है कि लघु चाप बीसी पर एक बिंदु डी है। मान लेते हैं कि यहाँ एक पॉइंट है डी है, ये पॉइंट डी अज्यूम कर लिया मैंने। सीबीडी 40 डिग्री है। सीबीडी मतलब ये लाइन, ये कितना दे रखा है? 40 डिग्री। अब मैं अपने मन से ये भी मिला लेता हूँ, ये भी मैंने मिला लिया, ठीक है। अब आप बताइए, ये एक पॉइंट, ये 2 पॉइंट, ये 3 पॉइंट और 4 पॉइंट। देखिए अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के 4 पॉइंट सर्कल पे हो तो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहलाता है, मतलब चक्रीय चतुर्भुज। उसकी खास बात क्या होती है? आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। देखिए ये जानते हो आप 60 डिग्री है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में सभी एंगल 60 डिग्री के होते हैं। बीसीडी पूछा मुझसे, बीसीडी ये कितना है? 60। देखिए ये कितना है टोटल? 100 डिग्री। ये कितना होना चाहिए? 80, तो ये 60 है, तो ये 20, क्योंकि हम जानते हैं कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। तो ये कि 100 तो इधर हो ही गया, क्योंकि 60 तो है ही और 40 दे रखा है, तो यहाँ भी 60 + 20 80 हो गया। 100 + 80 = 180 डिग्री। 20 डिग्री आंसर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा। देखिए 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को 16 सेंटीमीटर लंबाई, 8 सेंटीमीटर चौड़ाई और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक आयताकार कंटेनर में गिराया जाता है जो आंशिक रूप से पानी से भरा है। यदि घन पूरी तरह से डूबा हुआ है, जल स्तर कितना ऊपर है? देखिए आपको सबसे पहले तो एक अज्यूम करना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा इसमें काम आएगी 3D ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री में सबसे ज़्यादा काम क्या आता है? हमारी इमेजिनेशन पावर कितनी है। देखिए मैं आपको अज्यूम कराता हूँ, फिर भी क्या अज्यूम कराता हूँ? कंटेनर और क्या है। देखिए मेरे पास एक कंटेनर है इतना बड़ा, ठीक है, उसकी कुछ लंबाई और कुछ चौड़ाई होगी। देखिए क्या कुछ लंबाई है, कुछ चौड़ाई है, 2 चीज़ों है, ठीक है, और ऊंचाई भी है। लंबाई इसे बोलेंगे, चौड़ाई इसे बोलेंगे, और ये ऊंचाई होगी ये, ठीक है जी। मुझे पता चल गया ऊंचाई कितनी है? 15 सेंटीमीटर ऊंचाई है। और इसमें एक गोला डाला, एक घनता, इस मतलब क्या बोलते हैं? क्यूब बोलते हैं, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है। मैंने इसे डाला, ठीक है। अब मैंने उसमें डाला तो पानी ऊपर उठ गया, ठीक है। अब जैसे आपने देखा होगा कि आप क्या करते हो, आप एक बाल्टी ली पानी में, उसमें आप वो खाली कप रहता है, उसमें ऐसे डुबोते हैं तो पानी उठता है। अब आप एक चीज़ नोटिस की होगी, देखिए पानी उतना ही ऊपर उठेगा, पानी उतना ही ऊपर उठेगा जितना उसका वॉल्यूम होगा। किसका? डाले गए पदार्थ का। डाला क्या है मैंने? क्यूब डाला है, तो मतलब कि क्यूब का वॉल्यूम इक्वल टू पानी का वॉल्यूम इक्वल होगा। मैं एक चीज़ सीख गया, क्या? जो मैंने क्यूब डाला है उसका वॉल्यूम इक्वल होगा किसके? जो पानी ऊपर उठा है, ठीक है। अब आप ये बताइए, कंटेनर में पानी भरा है, पानी की लंबाई भी कितनी होगी? जो कंटेनर की है। पानी की चौड़ाई भी कितनी होगी? जितनी कंटेनर की है। बस ऊंचाई फाइंड करना है मुझे। देखिए 16 सेंटीमीटर लंबाई थी किसकी? पानी की। पानी की बात चलाइए। 8 सेंटीमीटर चौड़ाई थी किसकी? पानी की। 16 और 8 लिखा है ना, 16 सेंटीमीटर। हाँ, और हाइट का मुझे पता नहीं, हाइट तो मुझे फाइंड ही करना है। पानी कितना ऊपर उठा? 8 गुणा 8 गुणा 8, 8 × 8 × 2। ये क्या है? वॉल्यूम है। जानते हो ना आप क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? 1 का क्यूब। देखिए 8 से 8 कैंसिल किया, 8 से कैंसिल किया 62 आया, 2 से कैंसिल किया 8 तो 4 आ गया। मतलब कि पानी मेरा 4 सेंटीमीटर ऊपर उठा। ये मेरा हो गया आंसर, मेरा 4 सेंटीमीटर। इजी क्वेश्चन है, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं कि कौन और कितना ऊपर उठा। आपको मेंसुरेशन थोड़े बहुत फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए, किसमें किसका मल्टीप्लाई करके क्या आता है, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्या है? ये किसका क्वेश्चन है हमारा? ट्रिग्नोमेट्री का। देखिए आप ट्रिग्नोमेट्री में एक चीज जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। देखिए मैं जानता हूं कि cos 67 डिग्री इज इक्वल टू साइन 23 डिग्री, साइन 23 डिग्री, ये होता है फॉर्मूला मेरा, ठीक है।
तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ये हो गया मेरा साइन स्क्वायर थीटा। आप देखिए ये कॉस 23 डिग्री है, ये साइन 67 डिग्री है, मतलब ये कितना होगा कॉस 23 डिग्री। ये भी कितना हो गया 1, वो कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस। अब आप देखिए क्या, देखिए देखिए साइन 38 इज इक्वल टू कितना होता है, मैंने आपको बताया कॉस 52। अब देखिए सेक इंटू कॉस कितना होता है 1, मुझे पता है सेक इंटू कॉस, क्योंकि सेक बराबर 1 अपॉन कॉस, सेक और कॉस कट गए आपस में। देखिए कॉस इज इक्वल टू कितना होता है साइन 52 डिग्री, कॉस 38 कितना होता है साइन 52 डिग्री। देखिए अब मैं एक फॉर्मूला अभी बता दूंगा आपको, तो ये कितना हो गया साइन इंटू कॉसेक, साइन इंटू कॉसेक का मल्टीप्लाई 1 होता है 1, इसमें दे रखा है देखिए कॉस 20 इज इक्वल टू सेक 70। आप जानते हो कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ऊपर कितना है 3, नीचे कितना 1। आंसर वेरी इजी क्वेश्चन, सबसे मुझे लगता है कि सबसे सरल क्वेश्चन पूरे इसमें यही था, सबसे बड़ा 3। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कि साइन 90, ये फॉर्मूले आपको बता देता हूँ, कॉन्सेप्ट के तौर पर आप लिख सकते हो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है मेरा कॉस थीटा। सेम कॉस के साथ भी होता है कि कॉस 90 माइनस थीटा होता है मेरा साइन थीटा। और एक और चीज कि सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा मेरा होता है कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा होता है मेरा सेक थीटा। टेन 90 माइनस थीटा कितना होता है इक्वल टू होता है मेरा कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा मेरा कितना होता है टेन थीटा। ठीक है, ये भी है बेसिक फॉर्मूले, आप ये भी नहीं भी देख सकते हो, 3 फॉर्मूले ये यूज हुए, और दूसरा फॉर्मूला यूज हुआ मेरा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एक लाइन का सॉल्यूशन, तो मुझे नहीं लगता इससे सरल कोई क्वेश्चन होगा इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें नेक्स्ट देखिए 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए आंसर अंडर रूट में उल्टे सीधे अंडर रूट है, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी गई है, पहली चीज, पहला ऑब्जर्वेशन। दूसरी चीज स्क्वायर में वैल्यू दे रखी है, क्वाड्रेटिक कुछ इक्वेशन बनेगी, सॉल्व होगी, आंसर आएगा तब सॉल्व होगा। तो मैंने 2 अंदाजे लगा लिए मेरे हिसाब से जो मैंने लगा सकता। ठीक है, अब आप देखिए मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा ना लिखा जाए। साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कुछ नहीं किया मैंने, केवल 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, फर्स्ट स्टेज कंप्लीटेड। इक्वल में कुछ नहीं है, 3 प्लस 3 कॉस थीटा है। देखिए माइनस का 4 कॉस स्क्वायर थीटा इधर है, अभी किधर है इस साइड है, इधर आएगा प्लस का 4 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा, 4 कॉस स्क्वायर थीटा है, उधर ऑलरेडी में प्लस का 3 कॉस थीटा दे रखा है, और उधर जाएगा सॉरी प्लस 3, और उधर जाके माइनस का 4 माइनस का 1 आएगा, कितना आएगा माइनस का 1 इक्वल 0। अब आप जानते हो 4x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 1 इक्वल टू जो सीरीज रचनार का फॉर्मूला जिंदाबाद। अभी भी देखते हैं क्या cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सबसे पहले माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट का बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर 9 माइनस का 4ac, 4a माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4ac, 4 चौक 16 प्लस का 16, 16 और 9 25, अंडर रूट में 25 आया अपॉन में 2a, मतलब 2a 2 4 जा 8। देखिए अंडर रूट से बाहर आएगा तो 5 आएगा। अब देखिए 2 कंडीशन बनेंगी इसमें, पहली कंडीशन कि माइनस का 3 प्लस का 5 अपॉन में 8, दूसरी कंडीशन क्या माइनस का 3 माइनस का 5 अपॉन में 8, माइनस का 5, ये आएगा 2 अपॉन में 8, 5 में 3 गया तो 2 अपॉन में 8, मतलब 1 अपॉन में 5 में 3 गए 2 अपॉन में 1 अपॉन 4 क्या आया। देखिए 0 और 90 के बीच में थीटा दिया गया है, 0 और 90 के बीच में। आप जानते हो कि 0 और 90 के बीच में कॉस होता है पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, मतलब ऑल पॉजिटिव होते हैं तो कॉस भी पॉजिटिव। कॉस थीटा की वैल्यू 1 अपॉन 4 आ गई। देखिए अब मैं यहाँ पर धीरे से एक बना देता हूँ राइट एंगल ट्राइंगल, ये मैंने ड्रॉ किया राइट एंगल ट्राइंगल। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस,
मान लो ये थीटा है, बेस क्या है 1, हाइपोटेनस ये आ गया, तो 4 4 जा 16 माइनस 1 अंडर रूट का 15 पाइथागोरस थ्योरम से। 2 tan थीटा, 2 इज इक्वल टू tan थीटा कितना होता है, tan थीटा क्या होता है अपना परपेंडिकुलर अपन में बेस। एक मिनट रुकिए, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, हाइपोटेनस हाँ सही है, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर कितना दे रखा है √15 अपन में बेस, बेस 1 है कोई मतलब नहीं, √15 आया, प्लस 4 sin थीटा, 4 एज इट इज sin थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर √15 अपन में हाइपोटेनियस 4, माइनस सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा कॉस का उल्टा होता है, कॉस थीटा क्या होता है बेस अपन में हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस अपन में बेस, हाइपोटेनस मेरा 4 अपन में बेस इज इक्वल टू 1, खत्म सब। 4 से 4 कैंसिल हुआ, 2√15 और 1√15 3√15, मेरा 3√15 ये रहा और माइनस का 4 ये रहा, आंसर सॉल्यूशन। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था इसमें। देखिए ये जो इक्वेशन ये आपको दिख रही होगी ये वाली, ये इतनी 4 माइनस यहाँ से लेके यहाँ से नीचे, यहाँ से आप देखिए ये पीछे आपको दिख रहा है जो भी 4 माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 + 3 cos थीटा किया, सॉल्यूशन किया, सॉल्व किया, धीरे धीरे आया देगा नीचे खत्म। ठीक है, बहुत शानदार क्वेश्चन था, इजी था क्वेश्चन है, प्री के लायक है ये क्वेश्चन, प्री के लायक क्वेश्चन है ये। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अधूरी मीनार के आधार से 78 मीटर की दूरी पर अधूरी मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। देखिए द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ एन अनफिनिश्ड टावर एट अ पॉइंट डिस्टेंस 78 मीटर फ्रॉम इट्स बेस इज 30 डिग्री। हाउ मच हायर मस्ट बी टावर बी रेज्ड सो दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फिनिश्ड टावर एट द सेम पॉइंट विल बी 60 डिग्री। देखिए वो क्या कह रहा है, एक थी अनफिनिश्ड, एक था अनफिनिश्ड टावर, मान लीजिए ये था, ये रहा मेरा अनफिनिश्ड टावर एट अ पॉइंट डिस्टेंस फ्रॉम इट्स बेस इज 30 डिग्री। देखिए एक अधूरी मीनार के आधार से 78 आधार से ये इतनी अधूरी मीनारी है, ये भी अधूरी मीनारी है, ये 30 डिग्री दिया गया है, ये 30 डिग्री दिया गया है। मीनार को कितना ऊंचा बनाना चाहिए कि ताकि उसी बिंदु से तैयार मीनार के शिखर का होने को 60 डिग्री हो जाए। देखिए देखिए मान लो ये टावर है, ये क्या है, ये मान लीजिए एक टावर है जो कि हाफ प्रिपेयर है, यहाँ तक प्रिपेयर्ड है, और इससे 78 मीटर दूरी पर एक पॉइंट है और जो कि 30 डिग्री का एलिवेशन एंगल बना रहा है। अब वो कह रहा है क्या, इसे मैं कितना ऊंचा उठाऊं, देखिए कितना ऊंचा मैं इसे उठाऊं, इसे कितना मैं ऊंचा उठाऊं कि एंगल ऑफ एलिवेशन मेरा बने। ये थोड़ा डायग्राम मिस्टेक हो रहा है मेरा, एक बार फिर से क्लियर कर देता हूं मैं। जी पहले तो बेस दिया गया इसमें, ये टॉप का एंगल है और ये अधूरी मीनार का है, ये मीनार टूटी है, ये 30 डिग्री का एंगल है मेरा कितना, और ये टोटल एंगल 60 डिग्री है, मैं लिख नहीं रहा, ये 60 डिग्री, आप ये समझ जाइए। ठीक है, ये बस मुझे ये पता है कि 78 दे रखा है। अब आप बताइए कि 10 30 क्या होता है, 10 मुझे पता है कि आप बोलोगे कि 1/√3 होता है, मतलब कि जो परपेंडिकुलर है वो 1 होता है, ये जो है वो √3 होता है। ध्यान रखिए इस वाले ट्रायंगल की बात चली, इस वाले ट्रायंगल की, क्योंकि 60 डिग्री इसमें बन रहा है। अब बात चलेगी कंप्लीट एंगल की, इस कंप्लीट एंगल की 60 डिग्री, इस कंप्लीट एंगल की बात चली 60 डिग्री। अब आप बताइए 60 डिग्री के लिए क्या होता है, टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है, √3 अपन में 1। √3 क्या है, परपेंडिकुलर, मतलब ये जो यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है ना, ये क्या है, √3। बड़े बड़े ट्रायंगल की बात चल रही है, ये √3 दे रखा है, और बेस कितना 1।
देखिए यहाँ कह रहा है कि बेस √3 है, यहाँ कह रहा है कि 1 है, तो ये तो नाइंसाफी है। तो मैं 1 को क्या करता हूँ, √3 कर लेता हूँ, इसमें मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ √3 का। 1 हो गया √3, लेकिन बर्स के कोरस्पॉन्डिंग √3 है, तो इस 1 √3 को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा √3 से, तो ये हो जाएगा 3। तो ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई, ये हो गई 3। देखिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 1, यहाँ से 1 है, तो ये कितना बचा 2। देखिए इससे लेके इसकी दूरी 3 है, और इससे लेके इसकी दूरी 1 है, तो ये कितनी बची, 2 बची। मतलब 2 और बढ़ा दो, देखो √3 की वैल्यू 78, √3 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 78 दे रखी है। और वैल्यू फाइंड करना है मुझे किसकी, 2 की है। मैं आपको बताता हूँ, देखिए 3 से डिवाइड कर देता हूँ मैं, 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, 26 √3। ठीक है, कितना आया 26 √3 इंटू 2, और 26 इंटू 2 कितना होता है 52। ये आ गया मेरा आंसर 52 √2, 52 √3। आप सोच रहे होगे कि मैं 3 से डिवाइड क्यों की, देखिए √3 है, √3 में नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए किसका, √3 का, और एक मल्टीप्लाई कर लीजिए ऊपर, तो नीचे 3 हो जाएगा, ऊपर √3 हो जाएगा। 3 से डिवाइड किया मैंने 78 और √3 चिपका दिए, बस सेम क्वेश्चन, सिंपल था। 26 इंटू 2 52 आया, 52 √3, ये हो गया मेरा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट बड़ा शानदार क्वेश्चन है, पाई चार्ट वाला क्वेश्चन है। ये जो दे रखा है, ये एक्सपेंस दे रखी है इसमें महीने की, इसमें इतना एक्सपेंस हुआ है, रेंट में 60 डिग्री, चिल्ड्रन की एजुकेशन पे इतना, फूड पर इतना, ट्रांसपोर्ट में इतना, सेविंग पे इतना। देखिए देखिए इसमें बोला है बच्चों की शिक्षा, बच्चों की शिक्षा, परिवहन और किराए पर खर्च की गई कुल राशि, कमाई का कितना परसेंट, कि बच्चों की शिक्षा कितना है 70। नेक्स्ट लाइन क्या बोला है, परिवहन मतलब ट्रांसपोर्ट कितना है 50 डिग्री, और रेंट कितना है मेरा, रेंट है 60 डिग्री, कितना है ये 7 5 12 और 6 18, 180 डिग्री, कितना है 180 डिग्री, 180 डिग्री टोटल 360 का कितना परसेंट है, अरे बिल्कुल हाफ। हाफ की फ्रैक्शन वैल्यू सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है हाफ की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। इसका क्वेश्चन नहीं है क्या, हाफ की सब जानते 50%, ये रहा, इसी का ऑप्शन दे रखा है, ये 50% सबको पता है। देखिए 23 दे रखा है, क्या निम्नलिखित वार में क्या रखा, 2004 से ए और बी की, मतलब 2014 में ए की कितनी गाड़ी, बी की कितनी गाड़ी, इस टाइप से दे रखा है। ठीक है, 2014 में ए ने कितना प्रोटेक्शन किया, 2014 में ए ने कितना किया, बी ने कितना किया, 15 में ये दे रखा है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है मेरे से, क्वेश्चन क्या कहता है मेरे से, क्वेश्चन देखते हैं हमारा कि 14 से 17 में ए प्रकार की, 14 और 17 में ए और 15 16 में बी, देखना 14 17 में ए, 14 17 में ए, 15 16 में बी, 14 17 में ए और 15 18 में बी, ये ना क्वेश्चन, 15 16 में बी, 14 17 और 15, 14 17 और 15 16 ये दे रखा है, ये क्योंकि क्वेश्चन मिस्टेक अगर पढ़ने में हुई तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। मैंने क्या देखा, 2014 और 17 में ए, मैं देखता हूँ कि 2014 में ए 200 था, 2017 में ए 175 था, मतलब 375 टोटल रेशियो लिया। 15 16 बी कितना था, 250 और 200 450, ये आ गया। मेरा तो क्वेश्चन थोड़ा उस टाइप लिखा हुआ था, इसीलिए थोड़ा ऐड करने में मिस्टेक हुई, आप वेरी इजीली कर सकते हो। 25 से कम 25, 25 से काटा कितना बचा 5 तो 12 बचा, 25 पंजा 125, 25 से काटा 25 से 25 20 बचा, 25 8 215 अनुपात 18, 3 से काटा 3 5 15 3 18, 5:6। बहुत आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं था इसमें। देखिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, ये हो जाता है मेरा, देखिए ये 24 वाला क्वेश्चन और
कहाँ गया, ये 25 वाला क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए हैं, ठीक है। आप इन दोनों क्वेश्चन को करोगे और मुझे कमेंट में आंसर करके बताओगे, ठीक है। आपको कमेंट में आंसर करना होगा इन दोनों क्वेश्चन का। 24 का आंसर क्या है, 25 का क्वेश्चन है, जरूर करके बताना, क्योंकि मेरी मेहनत सफल हुई इसका केवल एक ही प्रमाण है, जब आप दोनों क्वेश्चन करके मुझे आंसर कमेंट में कर दोगे, तभी मुझे पता चलेगा कि आपने दोनों क्वेश्चन बहुत शानदार तरीके से सीखे हैं। मतलब जितनी आपने प्रैक्टिस की है, 2 क्वेश्चन करके मुझे कमेंट कीजिए, मुझे बहुत खुशी मिलेगी आपके इस कमेंट से। आगे भी हम इसी टाइप की सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे और सभी क्वेश्चन करेंगे प्रीवियस ईयर की, तो बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब कीजिए। अब अभी हमारे इस चैनल को इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी को फॉलो कीजिए हमें इंस्टाग्राम पर। थैंक यू।